अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन सर्दी की इस सुबह में हम इंजॉय कर रहे हैं ज़बरदस्त सा कहवा। आई एम श्योर कि गरम गरम कोई भी बेवरेज इस वक्त बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग सूप्स, यखनियाँ, कहवा, चाय, कॉफ़ी सब कुछ ही चल रहा होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है एक गरम गरम कप जो आपके हाथ में हो और आपको एहसास दिलाए कि सर्दी के मौसम को आप इंजॉय करें। इस दफ़ा तो जी हमारे लिए स्पेशली ये खुशी की बात है कि कराची में भी हमें बार बार थोड़ा सा ठंड का एहसास हो रहा है, जिसको हम कराची वाले कहते हैं कोयटा की हवा चल रही है। लेकिन ना सिर्फ आपके पास कोयटा की हवा है, बल्कि मेरे हाथ में ये जो कहवा है ये सुपोना की एक नई सौगात है आपके लिए, ख़ास तौर पे विंटर्स में। और उसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 तरह के कहवे आपके पास मौजूद है। जैसे हम आपको अपने नाश्ता वाले सेगमेंट में भी दिखाते रहते हैं कि पाकिस्तान में ज़बरदस्त डाइवर्सिटी है और हर जिसको कहा जाता है कि 200 कोस के बाद हमारे यहाँ फ्लेवर्स बदल जाते हैं। इसमें आपको जी मिलेंगे 3 टाइप्स ऑफ कहवास, पेशावर का कहवा, कोयटा का कहवा और कश्मीरी कहवा। मेरा पर्सनली फेवरेट है कश्मीरी कहवा, क्योंकि इसमें मुझे ज़ाफ़रान और थोड़ा सा गुलाब का भी फ्लेवर आ रहा है। तो अगर कुछ लोग उसको पसंद करते हों, रेड इज़ डेफिनेटली माय फेवरेट कलर इज़ वेल। और आज ये बड़ा सूदिंग है मेरे गले के लिए, तो मैं तो थ्रू आउट उसको सिप करती रहूँगी। आप ज़रूर ट्राई करें, बल्कि हमने जो आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दिया है उस पर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट इन तीनों में से कौन सा है। मुझे जो सबसे अच्छी इसकी क्यूट बात लगी, ये आपको 2 तरह की पैकिंग्स में मिलेगा। इसमें टी बैग्स भी हैं और लूज टी भी है, यानी अगर आप खुद अपनी मर्जी से इसको डालना या कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और मेरे जैसे लोग जिनको ऑफिसेज में ज़रूरत होती है, आप टी बैग्स अपने पास रख लें। ऑल यू नीड इज़ हॉट वाटर एंड इट्स रेडी टू गो। और सबसे खूबसूरत है इसकी पैकेज, जिसमें आपको चैनक चाय एक छोटी छोटी केटल्स बनी हुई मिली हैं। लेकिन जी आज क्योंकि कई लोगों की सुबह या तो कहवे से होती है या फ़ौरन हम अपना हाथ आगे करते हैं और अपना स्मार्टफोन कर लेते हैं। स्मार्टफोन से हमारी जो भी अपडेट्स होती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, ईमेल्स आए हैं, या कोई ऐसी बात जो हम गूगल से जानना चाहते हैं उसको करते हैं। आज अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप गूगल की तरफ जाएं तो गूगल का डूडल डेडिकेटेड है हनीफ मोहम्मद के लिए। ऑफ कोर्स ही इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी क्रिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान। बताते चलें कि अपने 17 साल क्रिकेटिंग करियर में इन्होंने 55 मुख्तलिफ टेस्ट मैचेस खेले थे। इनकी एवरेज, ही वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू स्कोर अ 100 इन अ टेस्ट मैच, और ये इनकी ख़ास खूबी मानी जाती है। और लेटर ऑन सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर ने लिटिल मास्टर का यानी वो जो खिताब है वो अपने नाम किया, लेकिन दी ओरिजिनल लिटिल मास्टर एज पर ESPN क्रिकेट इन्फो वाज हनीफ मोहम्मद। तो आज का दिन उनके हवाले से डेडिकेटेड है। हमने एक छोटी सी रिपोर्ट भी उनकी लाइफ पे, उनकी अचीवमेंट्स पे बनाई है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। बैटिंग में कोई सानी नहीं, स्टाइल में कोई हमपल्ला नहीं। जी हाँ, ये है अजीम पाकिस्तानी बैट्समैन लिटिल स्टार हनीफ मोहम्मद। 21 दिसंबर 1934 में भारतीय रियासत जूनागढ़ में पैदा होने वाले इस शख्स ने शायद सोचा नहीं होगा कि एक दिन दुनिया इसकी सलाहियतों की गर्विदा होगी। नवंबर 1951 को MCC के खिलाफ मैच से अपने डोमेस्टिक कैरियर का आगाज किया। फिर अक्टूबर 1952 में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया और फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। हनीफ मोहम्मद को पाकिस्तान के पहले ट्रिपल सेंचुरी मेकर होने के साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तवील तरीन इनिंग्स खेलने का भी एजाज हासिल रहा है। हनीफ मोहम्मद की बेमिसाल सलाहियतों के एतराफ में उनकी सालगिरह पर सर्च इंजन गूगल ने भी अपना डूडल लिटिल मास्टर के नाम कर दिया है। जी जनाब, 84th बर्थडे ऑफ हनीफ मोहम्मद। यकीनन हमारे क्रिकेटिंग स्टार्स, हमारे लेजेंड्स, इनको हम कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान आफ्टर ऑल इज़ अ क्रिकेटिंग नेशन, और ऐसे ही लोगों ने इंस्पायर किया आने वाली जनरेशंस को, एंड वी हैव ग्रेट टैलेंट इन पाकिस्तान। लेकिन जी आज की हमारी बातें चलती रहेंगी, और ख़ास तौर पे इनकी ज़िंदगियों से हमें जो इंस्पिरेशन मिलती है वो ये है कि अपने ख्वाबों को कैसे हकीकत बनाना है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये जो हम सोते हुए ख्वाब देखते हैं उनकी बात की जा रही है, या जागती आंखों से जो ख्वाब देखे जाते हैं उनका जिक्र हो रहा है। वेल, ख्वाब तो ख्वाब होता है। कई लोग अपनी जो इंस्पिरेशंस होते हैं उसमें इतने ज़्यादा मैव होते हैं कि उनको सोते जागते सिर्फ अपनी वही मंजिल नज़र आ रही होती हैं। आज हमने एक खुसूसी डिस्कशन आपके लिए रखी है जो 10 ऑनवर्ड्स हम आपके सामने लेके आएंगे कि ख्वाबों की असल हकीकत क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे तो इतनी गहरी नींद आती है कि कोई ख्वाब याद नहीं रहता। साइंटिफिकली कहा जाता है कि जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो आपको कोई ख्वाब या कोई विजन्स याद नहीं रहते,
लेकिन अगर आप लाइट स्लीप में हैं तो रैपिड आई मूवमेंट होती है आपकी, जिसको REM कहा जाता है। उस वक्त जो विजुअल्स आपके जहन में आते हैं वो यकीनन आप उसको याद भी रखते हैं और वो आपके ख्वाब होते हैं। लेकिन इसके अंदर कोई ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल एंगल भी होगा कि क्या वजह है कि कुछ लोगों के जहन में शायद कोई ख्यालात वही उनके जहन में सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में और कॉन्शियस माइंड में घूम रहे हैं, तभी वो उनको याद आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको स्पिरिचुअली या रिलीजियसली भी देखें तो कहा जाता है कि नबूवत का 40वां हिस्सा सच्चे ख्वाब है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कशन होगी। इसमें हम तमाम ही एंगल्स को लेके चलेंगे, एक स्पिरिचुअल एंगल, साइकोलॉजिकल एंगल और रिलीजियस एंगल भी। ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज आज पाकिस्तान। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। क्या कुछ मौजूद है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर मेकअप दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। और इसी हवाले से बात करने के लिए अयाज़ो को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है तहसीन शरीफ साहब और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती है समिया गौरी। थैंक यू सो मच समिया फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच तहसीन साहब फॉर बीइंग हियर। समिया, सबसे पहले तो मुझे बताएं, द कलर्स दैट आई सी, इज दिस अ विंटर रेंज, इज इट एन ऑल राउंड ईयर रेंज, ये लिमिटेड एडिशन है? ये हमारी कंप्लीट रेंज है। बेसिकली हमारी ये हर वेदर में जो है इस्तेमाल की जा सकती है। और ये कब लॉन्च हुई तहसीन साहब इन पाकिस्तान? ये ऑलमोस्ट अबाउट ईयर, ये 1 साल हो गया इसको लॉन्च किए हुए। और अब इस वक्त हम लोग जो है मोस्टली तकरीबन पाकिस्तान में, एंटायर पाकिस्तान में वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस प्रोडक्ट। इसकी बस मेन ये है कि इसको मैन्युफैक्चर भी हम ही कर रहे हैं। अच्छा, दिस इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान? नो, नॉट इन पाकिस्तान, इन एम्स्टर्डम। अच्छा, यू नो लाइक एंटायर एड्रेस वगैरह सब कुछ जो है उसके ऊपर मेंशन है कि ये कहाँ पर मतलब यू नो प्रोड्यूस हो रहा है। और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हलाल भी है, क्योंकि इसमें जो बनाने वाले हैं वो हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई तो जो हमारे ओनर, इसका खास आपने कहा कि ख्याल रखा गया जी। ओके। तो जब हम कॉस्मेटिक्स में भी देखते हैं, आई थिंक बहुत सारे लोगों के जहनों में ये कन्फ्यूजन होती है कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्या उसमें कोई खुदा न खासा ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हलाल नहीं है। बिकॉज हम ये शायद रियलाइज़ नहीं करते, मगर आर स्किन इज़ द बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और स्किन पे जो भी चीज़ हम लगाते हैं वो हमारी बॉडी का हिस्सा बनती है, हमारी स्किन उसको अब्जॉर्ब भी करती है। सो वन नीड्स टू बी अ लिटिल माइंडफुल। अगर आपका ये कंसर्न है, जो कि होना भी चाहिए बहैसियत मुसलमान, तो आपके लिए दिस इज़ समथिंग जहाँ आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। अच्छा सिद्रा, मैं इसके अंदर एक चीज़ बता दूँ, इनकी हमारी हर प्रोडक्ट के ऊपर उसका इंग्रेडिएंट वहाँ मौजूद है, लिखा हुआ है, सारा एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी समया कि अक्सर लोग जैसे स्पेशली सैलॉन्स में, आजकल शादी सीज़न है, लॉट ऑफ पीपल गो एंड गेट देयर मेकअप डन, तो सब स्टैंडर्ड चीज़ें भी सैलॉन में यूज़ होती हैं। हम उस वक्त सिर्फ कलर्स को देख रहे होते हैं, हम उसकी मेक नहीं देख रहे होते। तो आप क्या मशवरा देंगे उन लोगों को कि यू नो मेकअप भी तो एक्सपायर होता है, मेकअप का यू नो टाइम लाइन, उसकी शेल्फ लाइफ देखनी बहुत ज़रूरी होती है। एग्जैक्टली ये होता है कि बेसिकली कोई भी आप प्रोडक्ट उठा ले, उसकी टाइम लिमिट होती है 1 ईयर, 8 मंथ्स, 7 मंथ्स, बट हमारे प्रोडक्ट आफ्टर ओपनिंग 2 ईयर तक वैलिड है। ओके। तो ये मेरे ख्याल से अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि आप अपने जो स्पेंड है उसे आप 2 ईयर तक अवेल कर सकते हैं। क्योंकि कई हमारे यहाँ जो ख़वातीन होती हैं वो एवरीडे मेकअप नहीं करती हैं, उन्होंने कोई चीज़ ले ली और कभी कभार उनको यही महसूस होता है कि जी अभी तो आधी बॉटल थी, अभी काफ़ी प्रोडक्ट बचा हुआ था, लेकिन अब वो एक्सपायर हो गया या वो डेटेड हो गया है। और आप लोग सैलॉन्स में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? नॉट रियली, इस वक्त हम लोग सिर्फ जितने भी लीडिंग स्टोर्स हैं उसमें हम अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आप किस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहेंगी? आप पाकिस्तानी ख़वातीन की चॉइसेस भी जानती हैं, उनकी स्किन टाइप भी आपको पता है, तो कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है दैट यू विल से कि सिद्रा दिस इज़ अ मस्ट हैव, हर एक के बैग में होनी चाहिए, दिस इज़ द क्विक फिक्स एंड यू नो एवरी गर्ल शुड हैव इट? मेरे ख्याल से पाकिस्तान में फर्स्ट ब्यूटी ब्रांड है अयाज़ो, जिसने कुशन फाउंडेशन लॉन्च किया है। ओके। और ये बहुत क्विक बेस है, आप इसे मतलब 2 to 3 मिनट्स में अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर सकती है, इसे लगा सकती है। इसमें प्राइमर ऐड है, पोर मिनिमाइजर, इसमें फाउंडेशन ऐड है, इसमें पाउडर ऐड है, ये आपका फुल पैक है, यानी ऑल इन वन है। जो लोग 5-5, 6-6 प्रोडक्ट्स अलग यूज करते हैं कि प्राइमर अलग, पोर मिनिमाइजर अलग, फिर उसके ऊपर आपने बेस लगाई, दिस इज ऑल इन वन। ऑल इन वन। और ये कितने शेड्स में अवेलेबल है? ये हमारे पास 2 शेड्स हैं अभी फ़िलहाल हमारे पास। इसमें कूल एंड वार्म है, यानी डार्कर स्किन के लिए और लाइटर स्किन के लिए। ठीक है। और कई लोग अक्सर ये कहते हैं कि जैसा यानी प्रोडक्ट होता है, जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो फ़र्क होता है, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है या थोड़ी देर उसको लगाए हुए हो जाते हैं तो वो रंग बदल लेता है। कहीं आपके प्रोडक्ट में ऐसा तो नहीं होता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली उन प्रोडक्ट्स में होता है जिनमें ऑयल होता है। सही। हमारी प्रोडक्ट बेस करती है वाटर पे। ओके। तो ये फौरन स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं करता। और ये खास तौर पे आई थिंक दिस इज ग्रेट न्यूज़ फॉर वुमेन हु हैव
हैव ऑयली स्किन या जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, क्योंकि ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स आपके पोर्स को क्लॉग करते हैं, जिसकी वजह से वाइट हेड्स हो सकते हैं, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, ब्लैक हेड्स हो सकते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू बी माइंडफुल. अगर आपको मेकअप करने का शौक है, इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. तहसीन साहब, सो व्हाट आर द प्लान्स फॉर अयाज़ो? अभी आपने कहा कि जैसे कुछ शहरों में बड़े स्टोर्स में अवेलेबल है. हाउ डू यू प्लान टू डिस्ट्रीब्यूट इट ऑल ओवर पाकिस्तान? इस वक्त जो है हम कराची, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद में मौजूद हैं. इसके अलावा हम मतलब लाइक डेफिनेटली पंजाब में इस वक्त काफ़ी बड़े और शहर्स हैं जिसमें हम वी आर प्लानिंग टू बी हैव अ गुड सुविधा है. इसके अलावा मतलब पेशावर भी इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग. तो हम ये पूरे पाकिस्तान में जब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो वी हैव अ फ्यूचर प्लान कि हम इसका स्किन प्रोडक्ट भी जो है ना ज़रूर इंट्रोड्यूस करेंगे. अच्छा, और लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड ट्रेंड्स के बारे में, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में लाते हैं तो लोगों की पसंद, उनकी चॉइस, उनका टेस्ट मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है. अभी जो आप पाकिस्तानी ख़वातीन को देखते हैं जिनके लिए ये प्रोडक्ट है, उनकी क्या चॉइसेस होती है? व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? इसके अंदर मैं देखें, इसको लास्ट 2 ईयर्स से इसके ऊपर रिसर्च हुआ है. ठीक है, हमने हमारी प्रोडक्ट को ऐसे ही लॉन्च नहीं किया है. इसको ऑलमोस्ट हमने मतलब लाइक 1 साल जो है वहाँ पर इसके ऊपर जो है वर्किंग होती रही है. फिर यहाँ पर आके हमने बहुत सारी लेडीज़ के साथ जो है जो भी मतलब इससे रिलेटेड हैं उनसे हमने काफ़ी डिस्कशन की. उसके बाद रिसर्च किया इसके ऊपर कि ये कलर्स, ये जो चीज़ें हैं जो है मौसम के हिसाब से जो है वेदर के हिसाब से चलती हैं, तो उसके हिसाब से हमने इसको प्रोड्यूस किया है ताकि मतलब लाइक. अच्छा, फिर इसके अंदर ये है ना कि अभी जैसे ही मतलब अभी तो सर्दी शुरू हुई, हमारा जो फाउंडेशन है उसके अंदर जो है वो आपका जो है 35% SPF 35% है. एज अ सनब्लॉक भी आप इसे यूज कर सकते हैं. राइट, तो ऑल इन वन है वो. जिस तरह आपने कहा कि कोई अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं. समय आप क्या कहेंगी कलर्स में? एक दफ़ा बीच में फैशन आया था फॉर अ लॉट ऑफ लिप लिक्विड लिप कलर्स जो ख़वातीन प्रेफर करती थी, फिर कभी मैट शेड्स प्रेफर करते हैं. विंटर्स आता है तो ऑलरेडी हमारी स्किन एंड लिप्स इतना ड्राई फील कर रहे होते हैं, पीपल वांट टू गो फॉर स्लाइटली मॉइस्चराइज्ड स्टफ. इस वक्त जबकि 2018 का एंड है, और अगर आपसे मैं प्रेडिक्शन पूछूं कि 2019 में क्या मेकअप ट्रेंड्स होंगे, आप क्या कहेंगी? बेसिकली तो ये है कि आपको अपनी स्किन का जितना पीपल लाइक नूड लुक्स, उनको अच्छा लगता है कि बिल्कुल लाइट मेकअप हो, या ज़्यादा ड्रामेटिक वो स्मोकी आईज बनाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से लाइट मेकअप होना चाहिए. बहुत ज़्यादा न्यूड होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी अपनी पर्सनालिटी हाइड नहीं होती. सही, आपकी अपनी पर्सनालिटी, अपना जो इनोसेंट आपका होता है वो हाइड नहीं होता. एंड बेसिकली हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें SPF तो मौजूद है, बट इसमें हमारे फाउंडेशंस में जिंक भी ऐड है. जैसे समटाइम ऐसा होता है टीनेजर लड़कियां होती है, उनके एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली समर में बहुत ज़्यादा एक्ने का प्रॉब्लम होता है. अगर आप हमारा लिक्विड फाउंडेशन है, ज़ावी लिक्विड फाउंडेशन, 1 ड्रॉप लें, कोई भी टूथपेस्ट जो आप यूज़ करती हैं उसके साथ कस्टमाइज़ करके आप रात में अपने पिंपल पर लगा के सो जाए, सुबह उठ जाए आपका पिंपल गायब. ओह वाओ, ओके, सो दैट्स अनदर एडेड एडवांटेज प्रोडक्ट है हमारी. अच्छा, दीज आर मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स. ओके ओके. और इसमें मैं देख रही हूँ कि दीज आर नेल कलर्स एज वेल. लिप टिंट है, ये ब्रिज लिप टिंट है, और ये मेरे ख्याल में वो लोग जो बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं लगाना चाहते उनके लिए बेहतरीन है कि इट्स जस्ट अ टिंट. और आई डोंट नो कि आमतौर पे तो मैंने देखा है कि लिप टिंट्स को लोग चीक्स पे भी अप्लाई कर लेते हैं, एंड इट कैन डबल अप एज योर ब्लश एज वेल. सो लॉट्स ऑफ ग्रेट स्टफ हैपनिंग ओवर हियर. अब मेरे ख्याल में एक कॉल भी आ रही है जो कि काफ़ी देर से कनेक्ट नहीं हो पा रही है. हम कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बात करें. और इसके अलावा आप कुछ मुझे बता रहे थे अबाउट द डैम फंड, उससे आप लोगों का क्या, इज देयर अ प्रमोशन गोइंग on? Yeah, we are the only, I mean like at the moment which I've seen, I mean like जो हमारा अयाज़ो की तरफ से हम लोग जो है एक्स्ट्रा 10%, वैसे तो हमारे मतलब लाइक प्रमोशन चल रहे हैं, बट हम एक्स्ट्रा 10% उन लोगों को ऑफर कर रहे हैं जो डैम फंड्स में डिपॉजिट्स कर रहे हैं. अच्छा, और ये व्हाट विल बी द वे ऑफ फाइंडिंग आउट कि किसी ने डोनेट किया है? बैंक डिपॉजिट इज द प्रूफ दैट वी हैव डिपॉजिट इन दिस, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने और लाइक प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोनों ने अकाउंट्स नंबर्स वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं. तो आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट स्लिप आप हमारे पास लेकर आए, उसकी मतलब लाइक उसके बिहाफ पे हम आपको 10% ऑफर कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज अ फर्दर इंसेंटिव. वैसे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों में बहुत जोश है, जज्बा है व्हेन इट कम्स टू द डैम फंड, और इसको हमारी समझते हुए, इसकी नीड को समझते हुए लोग इसमें बड़ी फराखदिली से डोनेशंस भी दे रहे हैं. लेकिन टू फर्दर इंसेंटिवाइज इट, हम यहाँ पे देखते हैं कि अयाज़ो विल गिव यू अ फर्दर 10% डिस्काउंट अगर आप वो स्लिप या वो डिपॉजिट स्लिप इनके पास शो करें. एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात कर लेते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो। हेलो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सिद्रा, मैं शुजात बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? बस यही बताना चाहता हूँ। हेलो, माशाल्लाह से जबरदस्त शो है। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। हेलो, आई थिंक यू नीड टू गेट अ बेटर नेटवर्क, ट्राई न्यू फ़ोन द नेक्स्ट टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे मेकअप के हवाले से। व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू लेट अस नो? मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे आपने लिक्विड फाउंडेशन का जिक्र किया। हाउ इज़ योर कॉम्पैक्ट एनी डिफरेंट? आप कॉम्पैक्ट भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर भी मौजूद है जी। इज इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कॉम्पैक्ट्स दैट वी हैव? हमारे कॉम्पैक्ट में भी SPF 35 मौजूद है, प्लस इसमें पोर मिनिमाइजर भी ऐड है। अगर आप सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगाएंगे तो उससे भी आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे। ज़बरदस्त। तो दिस इज़ यू नो अ ग्रेट रेंज। अगर आप करीब रहते हैं, आपके करीबी स्टोर्स पे ये अवेलेबल होगी। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू ट्राई दीज प्रोडक्ट्स बिकॉज दे आर नंबर 1 पाकिस्तान मेड, यानी दे आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन डच इन एम्स्टरडैम, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ अ प्योर पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट। दूसरा ये कि प्रोडक्ट्स आर एब्सोल्युटली हलाल। इज़ अ ग्रेट रेंज, प्लीज़ गो एंड ट्राई इट। अभी हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वी हैव द टॉप हेडलाइंस ऑफ द डे। इसके अलावा मिलो पाकिस्तान भी है। तहसीन साहब, समिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक और हमें ज़रूर बताइएगा कि फीडबैक क्या आया है। और मुझे ये पता चल रहा है कि हमारे न्यूज़ रूम में भी और मेकअप रूम में भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, तो हो सकता है आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देते हुए जाना पड़े। लेकिन इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे विद आवर हेडलाइंस, मिलो पाकिस्तान एंड अर्निका। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इस पैकेज से पता चला कि आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली। दिस इज अ होम ग्रोन ऑर्गेनिक टैलेंट। और आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? इंटरेस्ट मेरा बचपन से था, लेकिन मैंने उसको अभी से ही इन्हेंस कर लिया कि पहले इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मैं इसको ऐसे स्टार्ट करूं। बट इन 2 मंथ्स मुझे काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी देखा, पसंद किया काम को। तो अच्छा, ये अपना जो क्रिएशंस होती हैं इसको तुम इंस्टा पे शेयर करती हो, फेसबुक पे करती हो, और एक तो होता है कि लोग सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं। इज देयर अ ट्यूटोरियल एज वेल? स्टेप बाय स्टेप भी दिखाती हो कि कैसे बनाया? नहीं, जस्ट मैं अपना फाइनल प्रोडक्ट दिखाती हूँ। मैंने सोचा है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, बट वही टाइम मैनेजमेंट नहीं हो ठीक है। और इसके अलावा क्या आर यू स्टडीइंग समवेयर? यस, आई एम स्टडीइंग मीडिया साइंसेस फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद मैंने अब इसी को परस्यू करने का सोचा है कि मैं इसी को आगे लेकर। और आपके फ्रेंड्स जब देखते हैं आपकी क्रिएशंस तो क्या कहते हैं? कभी किसी फ्रेंड ने वॉलंटियर किया कि यार चलो ठीक है मेरे पे एक्सपेरिमेंट करो? हाँ, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन मेरा मूड पे डिपेंड करता है। मेरा जब मूड करता है मैं तब करती हूँ, वो हर वक्त मेरे पास नहीं होते। लेकिन ये कि मैंने काफ़ी सोचा है कि मैं किसी और पे भी एक्सपेरिमेंट करके उनकी पिक्चर्स भी लेकर लगाया करूँ। एंड व्हाट इज़ द इंस्पिरेशन? जब हम देखते हैं ना, कुछ मैं तुम्हारी तस्वीरें देख रही थी तो मुझे एक एवाटार लाइक लुक, साई-फाई या डिस्टोपिया, ये पूरी जॉनरा है और पूरी दुनिया में इस तरह के मेकअप आर्टिस्ट को ना सिर्फ सराहा जाता है बिकॉज दे आर हाईली अकम्प्लिश्ड, हाईली पेड, बिकॉज ये इल्यूजन्स में आता है कि आप एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करें कि जैसे कोई 3D इम्पैक्ट आपके सामने आया हुआ है। तो तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या होती है? लाइक जब तुम बनाना शुरू करती हो तो एंड प्रोडक्ट क्लैरिटी से तुम्हारे जहन में होता है या विद while you're doing it वो भरती जाती है शक्ल? हाँ, पहले मैं स्टार्ट जब करती हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं होता। मैं जस्ट पिक्चर्स अपने पास डाउनलोड करती हूँ गूगल से, उसको फिर मैं क्रिएट करती हूँ। या फिर कोई इंस्पिरेशन होता है ऐसी मतलब हॉलीवुड से कोई इंस्पिरेशन होती है, फिर मैं उसकी पिक्चर सामने रखती हूँ। उसमें से ये नहीं होता कि मैं इसका 100% लुक लूँ, फिर मैं उसमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ एलिमेंट्स, हाँ, कुछ अपना भी उसमें देती हूँ, कुछ टच। तो ये होता है कि बहुत मज़ा आता है ये सब कुछ करने में। लेकिन ये कि इंस्पिरेशन जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं से लेते हो आप। अच्छा, और फैमिली का क्या इस पर रिस्पॉन्स होता है? पेरेंट्स सपोर्टिव हैं या कहते हैं कि हाँ भाई तुम क्या लगी रहती हो? पहले सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। पहले बोलते थे पढ़ो, जाहिर सी बात है हर फैमिली से बोलती है, लेकिन सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि अब आगे काम करो इस पे। और तुमने कब ये फील किया कि जिस तरह होता है ना, सबसे पहले लड़कियां पहले बड़ी बहन का या अम्मी का मेकअप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना शुरू करती, शुरू में तो आपके पास अपनी चीज़ें नहीं होती, और वो भी ये बड़ा रेगुलर मेकअप नहीं, दिस इज़ लाइक यू नो एन आर्ट इन इटसेल्फ। तो इसके लिए आई एम श्योर कि यू हैव टू स्पेंड क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी टू गेट द राइट अप्लायंसेस। यस, पूरा लाइट सिस्टम रूम में करवाया हुआ है। उसके अलावा फिर इसमें मुझे 5 to 6 आवर लगते हैं एक लुक पे, ठीक है, उससे ज़्यादा भी लगते हैं, ठीक है। तो क्योंकि बिल्कुल रियलिस्टिक, अभी मैंने एक बनाया था लायन किंग, मैं अभी वो बना रही हूँ, डिज्नी लुक बना रही हूँ, जो डिज्नी मूवीज़ आने वाली 2019 में, तो मैं उसके सारे लुक्स कर रही हूँ। ज़बरदस्त। तो उस दौरान मेरी आइज़ पे प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने वो बीच में छोड़ दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है और बहुत टाइम लगता है, तो उसकी वजह से फिर मैंने उसको बीच में थोड़ा सा रोका हुआ है ताकि मैं थोड़ी बेहतर हो जाऊँ, उसके बाद वो स्टार्ट करूँ। तो ये है कि
बहुत मज़ा आता है ये सब कुछ करने में एंड टाइम भी लगता है। आई थिंक दिस इज़ वंडरफुल एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपके पास अपने पैशन के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है, टू हैव द राइट इकोसिस्टम, फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करें, पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, एंड इट टाइज इन सो ब्यूटिफुली। आज हम बात कर रहे थे अपने ख्वाबों के रंगों की, फिर उसके बाद हमने आपको दिखाया अयाज़ो मेकअप, एंड नाउ वी हैव अनीका विद अस हु विल टेल यू कि दिस इज़ जस्ट नॉट ग्रूमिंग बट एक्चुअली एन आर्ट। सो थैंक यू वेरी मच अनीका फॉर बीइंग हियर विद अस। वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज़ हमें ज़रूर फॉरवर्ड करना तुम्हारी डिज्नी की लुक्स, और हम ज़रूर 2019 में सारे यंगस्टर्स को, हमारे व्यूअर्स को वो भी दिखाना चाहेंगे। ठीक है, मैंने वैसे 2 लुक्स भेजे भी हैं। डेफिनेटली हम उसको शेयर भी करते हैं, और इसी के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपको खुदाफिज कहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। वी हैव अ लॉट मोर लाइन्ड अप, सो स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आपकी भरपूर ख्वाहिश पर, आपकी भरपूर दरख्वास्त पर इसकी बहुत फीडबैक भी आई। लास्ट टाइम भी हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी, आपने कहा कि जी इस पर बाकायदा डिस्कशन होनी चाहिए, तो आज हम बात करेंगे ख्वाबों के हवाले से। अब वो ख्वाब जो आप खुली आंखों से देखते हैं या सोते में देखते हैं, वो यकीनन हमारी जगाए रखते हैं, और हम उसकी खोज में लग जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। खुली आंखों से तो आप अपने सामने कुछ अहदाफ, कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ इस तरह की चीज़ें रखते हैं जो आपकी आरजू या आपकी तमन्ना होती है। लेकिन सोते हुए अगर आपको कोई ख्वाब आए, तो अगर मैं उसकी साइकोलॉजी में जाऊं तो लोग कहते हैं कि जब आप डीप स्लीप में होते हैं आपको कोई विजन्स याद नहीं रहते, जब आप लाइट स्लीप में होते हैं तो आपकी आंख में होती है रैपिड आई मूवमेंट। उस वक्त जो विजन्स आपके क्रिएट होते हैं उसको आप यकीनन याद भी रख सकते हैं, सुबह तक आपको याद होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ हिस्सा याद होता है। इत्तेफाक की और मज़ेदार बात यह है कि साइंटिफिकली कहा जाता है कि ख्वाब कैसे शुरू हुआ ये कोई भी नहीं बता सकता, बिकॉज योर माइंड इज़ गोइंग थ्रू डीप नहीं रहता। खैर बहरहाल इस पर हम मुख्तलिफ एंगल से बात करेंगे। अगर हम दीनी रूह से भी इसको देखें तो नबूवत का 40वां हिस्सा समझा जाता है सच्चे ख्वाब आना। तो अब इसमें अल्लाह ताला की तरफ से इशारा होता है, आप कुर्बत हासिल करते हैं, जब दुआ मांगते हैं तब आपको कोई साइन मिलता है। इसकी क्या मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, इस पर हम बात करेंगे। और आज हमारे पास एक बहुत ही भरपूर पैनल मौजूद है जो अपने अलग अलग सामने रखेगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती नूर रहमानी। बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई हमारे साथ मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सोबिया, यू द एसोसिएट प्रोफेसर एट द इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एट द कराची यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ मौजूद होने का। और हमारे साथ लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट रोजीना जलाल भी मौजूद हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में एक इंटरेस्ट भी रखती हैं और पैशन भी है इनका। तो इनसे भी जानेंगे कि ये मुख्तलिफ अकल्ट साइंसेस क्या बयान करती हैं। अगर गुफ्तगू का आगाज़ नूर भाई मैं आपसे करूं, आपने कहा कि ख्वाबों की इकसाम होती है, 3 मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, वो क्या हैं? अहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मुअल्लिम कायनात हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से वो अता हुआ है कि ज़माने में जब किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो दरे मुस्तफ़ा से कोई ना कोई फूल चुनकर अपनी प्यास को बुझा लेगा। अब यही सवाल हम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेके आते हैं, तो अहादीस हमें बताती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि ख्वाब की 3 काइंड्स हैं, 3 इक़साम हैं। एक ख्वाब है मिन अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से, जिसे हम रहमानी ख्वाब कहते हैं। एक है हुल्म, बुरा ख्वाब, शैतानी ख्वाब, जो शैतान की मिन शैतान, जो शैतान की तरफ से है। और एक है नफसानी, कि जो इंसान के अपने नफ्स के जो ख्वाहिशात होती हैं, इनकी तकमील नहीं हो पाती, जो लाशऊर से जो है वो रिकॉल होकर शऊर में आ जाती हैं और उसको इमेजिनी तौर पे दिखा रही होती हैं। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अब रहमानी ख्वाब की भी जो है वो इक़साम है। रहमानी ख्वाब की इक़साम सबसे पहले ये कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से ख्वाब आता है तो कभी इंसान के लिए तंबीह के लिए होता है, कभी इशारतन होता है, कभी मुस्तक़बिल की पेशन गोइयों के लिए होता है। मिसाल के तौर पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर है कि वो देखते हैं कि मुझे चाँद, सूरज और 11 सितारे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब उन्होंने बचपन में देखा होता है, मगर इसकी तकमील कब होती है कि जब आप मिस्र के बादशाह बन जाते हैं, जवानी के अंदर। तो कभी कभी ऐसा होता है ख्वाब आप अभी देखते हैं, उसकी तकमील के लिए एक वक्त होता है। ख्वाब के हवाले से दानिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म अता फरमाया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। जैसे बादशाह ख्वाब में देखता है कि 7 गायें मर रही हैं, 7 मोटी हैं, 7 दुबली हैं, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम देखिए बादशाह ने गायें, मगर ताबीर अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम शाह फरमाते हैं कि आपके इलाके में, आपके मुल्क में 7 साल जो है वो खुशहाली रहेगी और 7 साल के बाद फिर कहत होगा।
फिर हम ये देखते हैं कि अल्लाह जो नबी के जो ख्वाब होते हैं वो सच्चे होते हैं, वो वही होती है। अब इंसान जितना पाकीज़ा होता है अंदर से, जितना तहारत का ख्याल रखता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जितने करीब होता है, उसको उतने ही सच्चे ख्वाब नज़र आते हैं। इधर शैतान की तरफ से भी है। शैतान जो है उसकी दो इकसाम होती हैं। शैतान कभी खौफज़दा करने के लिए करता है, सही, और दूसरा ये कि आपको बदगुमान या आपको परेशान करने के लिए करता है। नूर भाई, अक्सर एक गुमान लोगों के जहन में आता है कि जो ख्वाब में देखा है हकीकत में उससे उलट होगा। जैसे किसी ने कहा कि खुदा ना खास्ता आपने किसी की डेथ देखी है, किसी का इंतकाल होते हुए देखा है, तो इसका मतलब है या इसका जो मायने अखज़ किया जाता है कि उसकी उम्र बहुत लंबी होगी। इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, एक तो ये कि ख्वाब वो किस हालत में देख रहा है, किस उम्र में देख रहा है, सोते हुए उसकी हालत क्या आती, उसकी जहनी मामलात कैसे हैं। एक बात, रात में देख रहा है, दिन में देख रहा है, अगर रात के आखिरी पहर में देख रहा है, सहरी के वक्त देख रहा है, तो उसकी कंडीशन क्या है, ये तमाम चीज़ें दिखी जाती हैं। क्योंकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हमें दो ख्वाब का तज़किरा है। एक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब का तज़किरा कि इन्नी अज़बहुका, कि हज़रत इस्माइल से कहते हैं कि मैं तुम्हें ज़िबा करते हुए देख रहा हूँ। इसकी ख्वाब की ताबीर क्या है, इसकी ख्वाब की ताबीर कुछ अलग है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर कुछ अलग है। तो इंसान को देखा जाता है कि उसकी जहनी कैफियत कैसी है। जब वो इल्म ताबीर रोया जो इसके माहिरीन होते हैं उनके पास जाता है तो फिर बताया जाता है कि आपने जो ख्वाब देखा इसका माना ऐसा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से तंबीह होती है कि देखो तुम्हें भी मरना है, अपने गुनाहों से बाज आ जाओ, या तुम किसी की हक तलफी कर रहे हो तो बाज आ जाओ। अच्छा, बहुत सारे रिलेटेड इससे मामला आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी अच्छा ख्वाब देखो या बुरा ख्वाब देखो, किसी से शेयर ना करो, क्या उसमें यानी मुख्तलिफ सवाल जी जी नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स है, आपने ये बात की तो एक कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे जो है वो, अब उसने नबी साहब से बात डिस्कस की। मैंने एक पहले बात अर्ज़ की थी कि जो भी सवाल नबी की बारगाह में जाए जवाब मिल जाता है। एक शख्स है जिसको ख्वाब बहुत नज़र आते हैं और शैतान उसको बहुत तंग करता है। उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे शैतान बहुत तंग करता है, मैं डरावने ख्वाब देखता हूँ। तो आप नबी साहब ने थोड़ा सा नाराज़गी का इज़हार फरमाया कि तुम ये ख्वाब किसी को नहीं बताया करो। जब तुम्हें ऐसे ख्वाब नज़र आए कि तुम्हें शैतान तंग करे तो 3 मरतबा दाएं बाएं तरफ थूक दिया करो, और ये शैतान की तरफ से होते हैं, इससे किसी को डिस्कस मत किया करो। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो डरावने या ऐसे ख्वाब जिसमें आप डर जाते हो तो हो सकता है कि इसमें जिस तरह आपने इशारा किया कि वो किसी से डिस्कस नहीं करने चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी साइकोलॉजिकली। वैसे तो आजकल ये एक प्रेवलेंट मसला है कि लोगों को स्ट्रेस है, एनजाइटी है, जहन में मुख्तलिफ किस्म की खदशात, वसवसे हर वक्त हमारे जहन में घूम रहे होते हैं। क्या अगर ऐसा शख्स जो ऑलरेडी स्ट्रेस है, जैसे मुफ्ती भाई ने भी कहा कि उस वक्त उसकी जहनी हालत क्या है, उसने अगर कोई ख्वाब देखा है तो आप लोग उसको साइंटिफिकली साइकोलॉजिकली कैसे ट्रीट करते हैं या उसको कैसे समझते हैं? ठीक है, अच्छा, जैसे भी नूर साहब ने भी बताया कि उन्होंने लाशऊर का जिक्र किया था, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा शुरू करूँगी कि हमारा जो माइंड है, जो इंसानी जहन को कहा जाता है, इसके हम 3 क्लासिफिकेशंस भी कही जाती हैं, 2 क्लासिफिकेशंस भी, तो मैं 2 पे बात करूँगी बिकॉज जो 2 हैं वो 1 पे भी कैटेगराइज हो जाती है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, शऊर एंड लाशऊर। शऊर ये है कि इस वक्त आपको पता है कि हम यहाँ शो कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं। जो लाशऊर है हमारा, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, ठीक है, लेकिन हम और हमारी लाइफ में जो रोल प्ले कर रहा होता है वो लाशऊर करता है। सही। 10% कॉन्शियसनेस का रोल है, यानी कॉन्शियस प्ले करता है, और 90% रोल इज प्लेड बाय अनकॉन्शियस। राइट। अब वो जो लाशऊर है उसके अंदर वो आप ये कह लीजिए कि वो एक स्टोर हाउस है कि जिसके अंदर आपकी वो तमाम ख्वाहिशात, वो आपकी आप ये कह लीजिए डिज़ायर्स हैं, अनवांटेड इवेंट्स हैं, नेगेटिव इवेंट्स हैं, वो सब के सब वहाँ स्टोर हो जाते हैं। वांटेड एंड अनवांटेड, ओनली द अनवांटेड, ओनली द अनवांटेड नेगेटिव इवेंट्स वहाँ पे स्टोर होते हैं। नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव मेमोरीज, नेगेटिव थॉट्स, ये सारे वहाँ पे स्टोर होते हैं। नेगेटिव इमेजेस, तो सारा दिन के अंदर जो हम सोचते हैं, यानी वो सोचें जो आती हैं हमारे जहन में, और फिर हम उसे रिप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, या तो हम उनके ऊपर उन पे अमल नहीं कर सकते, या ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जिन्हें पूरा नहीं कर सकते, वो हमारे लाशऊर में इकट्ठी होती रहती हैं। सही। और ये लाशऊर जो है ये हमारा जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेके ये वहाँ पे यानी कॉन्स्टेंटली आपके साथ है। बच्चों को देखा जाए तो वो किसी तरह कभी खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, कभी रात को डर जाते हैं, तो कहा जाता है जैसे 2 या 5 साल की उम्र तक उनकी पूरी पर्सनालिटी सेट हो रही है, दे लाइक स्पॉन्जेस। तो उस वक्त जो उनके लाशऊर में जा रहा है, हाउ कैन वी हेल्प देम? उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग में वो वक्त कितना इंपॉर्टेंट होता है? 0 to 7 अनकॉन्शियस की एज है। इसका मतलब है कि 7 साल एक जो बच्चा है, 0 जब से वो बॉर्न हुआ है तब से लेकर 7 साल की उम्र तक उसका लाशऊर डेवलप हो जाता है। उस वक्त जो आपने उसके अंदर, वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह है। आप
आपने उसके ऊपर जो भी लिखा है, ठीक है, वो इम्प्रिंट हो गया है और उसका इम्पैक्ट उसकी सारी लाइफ पे रहेगा, सारी लाइफ पे रहेगा। तो वो जो 7 इयर्स हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उस 7 इयर्स में आप सारी उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग, उसकी वैल्यूज, उसको जो सिखाना चाहते हैं वो आप तभी सिखा दीजिए और वो रोल मॉडल बनिए जैसे आप उससे बनाना चाहते हैं। सिर्फ कहना नहीं है, यू हैव टू बी द रोल मॉडल, प्ले इट आउट। लेकिन रोजीना, आप इसको कैसे देखती हैं? जैसे आपकी जो पैशंस हैं, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी, वो बाकायदा अदद का या सैयारों का इल्म है, लेकिन लोग जिस तरह कहते हैं कि ऐसी इंटरेस्ट में आपका फिर इंट्यूशन या आपका सिक्स सेंस भी बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ख्वाब देखा हो, वो सच हुआ हो, या लोग आपके पास अपना ख्वाब बयान करें और आपसे पूछे कि जी इसकी क्या मतलब था, ये मैंने क्यों देखा? देखें, जिस तरह इन्होंने डॉक्टर साहब ने बात की कि हमारे लाशऊर में कुछ बात होती है, तो वो जब हम कहीं परेशान होते हैं, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि या तो वो भूख से ख़त्म हो जाते हैं, वो नहीं खाते, टेंशन में नहीं खाएंगे, उन्हें भूख नहीं लगेगी। कुछ लोगों को टेंशन में भूख ज़्यादा लगती है। जब आपको ज़्यादा ओवर डाइट भी जब होती है तो आप जब सोएंगे ना तो आपको कभी भी ख्वाब अच्छे नजर नहीं आते जब आप ओवर डाइट करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। लेकिन कई लोग मेरी तरह में तो होते हैं जिनको खाली पेट नींद ही नहीं आती, फिर वो क्या करें? नहीं, मैं एक बात आपको बता रही हूँ, तो वो देखिए जब इंसान के दिमाग में कुछ चल रहा होता है ना, तो ऐसा होता है कि आप सोते हुए में उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखते हैं और उसके लिए आप टेंशन लेते हैं। हमारे पास जब, या मैं अगर कभी ख्वाब देखती हूँ या मेरे पास अगर लोग आते हैं, तो मैं उस वक्त उनके आदात के हिसाब से चलती हूँ कि उनके आदात क्या कह रहे हैं, उनके मामलात क्या चल रहे हैं, इस वक्त इनके जहन में क्या चल रहा है। मेरे पास कोई आता है तो मुझे पूरी शख्सियत उसकी मेरे सामने आ जाती है, तो मैं उसके हालात देखती हूँ और फिर जब वो मुझे अपने ख्वाब के बारे में बात करता है तो फिर मैं उसको यूँ रिलैक्स करती हूँ कि आप आजकल टेंशन में हैं, आप टेंशन में इसलिए ये चीजें देख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं होने वाला, अल्लाह ताला सब चीजें सही कर देगा। थोड़ा सा पीरियड है वो आपका जो है इस तरह निकल जाएगा। कॉमन ख्वाब क्या होते हैं? जैसे नूर भाई, अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैंने ख्वाब में देखा मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं किसी अनजान जगह पे हूँ और मेरा वहाँ में मैं बिल्कुल अकेला हूँ। ऐसे ख्वाब आमतौर पर लोगों को क्यों आते हैं? बहुत अच्छी बात। जिस तरह अभी बहन डॉक्टर साहबा ने एक बात की थी कि नेगेटिव थॉट्स या बंदा नेगेटिव होता है, जब बंदा नेगेटिव होता है, नेगेटिव जो है ना एक साइन है जो शैतान के कुर्बत रखता है, शैतान के करीब है। जब बंदा पॉजिटिव होता है तो वो रहमान के करीब होता है, रहमान की पूरी ज़ात पॉजिटिव है। जब बंदा पॉजिटिव होता है अंदर से भी, मेंटली तौर पे भी, तो उसको अच्छे ख्वाब नज़र आ रहे होते हैं। अगर वो नेगेटिव होता है तो कभी कभी इस तरह के ख्वाब दिख रहा होता है कि कभी उसे भटक गया, कभी उस पर सांप अटैक कर रहा है, कभी उसे अज़्ज़े कर रहे हैं। यहाँ पे बदगुमानी के मामलात हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरीक़ तबका की ख़वातीन हैं बिलखुसूस तौर पे, फिर वो ये शक ये कर रही होती हैं कि मुझ पे मेरी नन या मेरी हाँ एक रियलिटी है, किसी ने कुछ करवा दिया है मुझ पे। आती हैं ख़वातीन कि मुफ्ती साहब हमें सांप ने काटा, ये बताइए कि ये कौन सांप है, ये नन है या सास है। अजीब एक मेंटलिटी होती है, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप लाशऊर के अंदर वो सब चीज़ें रिकॉल हो रही होती हैं, आपकी ख्वाहिशात जिनकी तकमील नहीं हो रही थी वो ख्वाब के अंदर आप देख रहे होते हैं। तो आपको अपनी हालत को देखना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो आप पॉजिटिव हो जाएं। जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो आपके ख्वाब के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको मुस्तक़बिल की जो आने वाली, क्योंकि मुबश्शिरात में से यानी कि नबूवत का मामला ख़त्म हो चुका है, अब नबूवत के 46वां हिस्सा, एक हदीस में 45वां हिस्सा, आपने कहा 40वां है, जो ज़्यादा जो राज कौल है वो 46वां हिस्सा है नबूवत का। तो जो लोग पॉजिटिव होते हैं, अच्छे होते हैं, दिल का कनेक्शन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से जुड़ा होता है, ये पॉजिटिव प्लस प्लस प्लस। तो जो पॉजिटिव होते हैं, यहाँ के बंदा पॉजिटिव होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहा होता है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है और ये मैं सवाल आपसे किए जाती हूँ और इसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे कि एक शख्स है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, जो हर दफ़ा डूम एंड ग्लूम की बात करता है, लेकिन अक्सर जो उसको ख्वाब नज़र आए, कई लोग ऐसे पता नहीं वो मलंग होते हैं या क्या होते हैं, उनके मुंह से निकली हुई बात या अपना दोहराया हुआ ख्वाब वो सच हो जाता है। वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कैसे देखते हैं इसको कि कई ख़वातीन भी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारे यहाँ जहनी अमराज भी हो सकते हैं, जहनी तनाव भी हो सकता है, कुछ लोग लेकिन इस पर बिलीव करके चल रहे हैं, किसी से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं, ख्वाब में आया कोई बड़ी ही एक्सट्रीम चीज़ कर गुजरो और वो कर भी गुजरते हैं। आप इनको कैसे देखती हैं? क्या आप समझती हैं कि उनका इलाज होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए? कैसे हम इस रिवायत को ख़त्म करें अपने? उनका जो है, जो एक हकीकत है, उनका साइकोलॉजिकल इलाज होना चाहिए, उनको किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और उनको जाकर साइकेट्रिस्ट
कपल्स को ये चीज़ बतानी चाहिए। देखिए जो इंसान टेंशन में है ना, वो जब टेंशन में सोएगा ना तो उसको वो सारी चीज़ें पता चलेंगी, मतलब वही चीज़ें सारी दिमाग पे सवार होंगी। वो किसी से बात करेगा या किसी ऐसे बंदे से बात करेगा या किसी ऐसे लोगों के पास चुंगल में फंस जाएगा जो उसको उल्टे सीधे रास्ते दिखाएंगे और कहेंगे कि आप और मैं भी अगर कोई हॉरर मूवी देख लें तो उस रात नींद नहीं आती, हमें ऐसा लग रहा होता है कि कहीं से कुछ निकल के जंप करके बाहर आएगा। लेकिन नूर भाई आप क्या कहेंगे कि किस तरह के लोगों के पास, यानी अगर किसी का कोई जेन्युइन मसला हो, उसने कोई ख्वाब देखा है, रिकरेंट ख्वाब है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा देखा है, किसके पास जाके लोग कंसल्ट करें? देखिए जब आपको गाड़ी बनवानी हो तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, सही, और अगर कोई केस है तो आप किसी सर्जन के पास नहीं जाते, और अगर आपको कानून कोई मुकदमा लड़ना है तो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते बल्कि उसके लॉयर के पास जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखता है आपको उसके पास ही जाना है। कुरान और सुन्नत जो जानता है, जिसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद पढ़ने पढ़ाने समझने में लगाया है, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझता है, और जिसका ज़ाहिरी हुलिया भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, आप उसके पास जाए, उससे डिस्कस करें। एक मसला ये होता है लोग उलमा के पास नहीं आते। जब लोग अहले इल्म के पास आएंगे तो अहले इल्म आपको गाइड करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं समझ जाता हूँ कि इसकी जहनी कैफियत सही नहीं है, तो मैं कहता हूँ भाई तुम्हें फला डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप तो हकीम भी हैं, बिल्कुल अक्सर जो लोग मालखोली के मरीज आते हैं, सारा बहने भी बात करी, तो वो तो अजीब दुनिया में रह रहे होते हैं, उनको हर कोई दुश्मन नज़र आ रहा होता है, उनको मुख्तलिफ आवाज़ें समात जो गैर महसूस चीज़ उनको महसूस हो रही होती हैं, उसकी वजह उनकी जहनी कैफियत कि सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बेहतरीन माहिर नफ्सियात हैं। जब भी आपने 3 कांस बयान, आपने फरमाया एक ख्वाब जो रहमान की तरफ से, एक जो है शैतान की तरफ से, एक जो है नफसानी ख्वाहिशात है, जो नफसानी ख्वाब हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डायरेक्शन मुतय्यन कर दी। और जिस तरह आपने बात की कि बच्चों को ज़िबा कर रहा है, याद रखिए ऐसा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है। ब्रेक में आप एक बात कर रही थी खानकाह के हवाले से। व्हाट डस मीन खानकाह? खानकाह मीन इंस्टीट्यूट, सेंटर्स। खानका पहले वो होती थी जहाँ इंसान जाता था, अपनी तरबियत करता था, रूहानी तरबियत करता था। देखिए ख्वाब आपको एक चीज़ ये भी आप बता रहे होते हैं कि आंखें तुम्हारी मोहताज नहीं है। कभी कभी बंदा ख्वाब में बगैर आंखों के देख रहा है, बगैर इस कान के सुन रहे हैं, तो अपने रब्बे जुलजलाल से तुम्हारा एक ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि कोई चीज़ तुम्हारे मोहताज ना हो, तुम अल्लाह के मोहताज हो। बिल्कुल। तो ये ख्वाब कभी कभी बंदे को रब्बे जुलजलाल के करीब लेके जा रहे होते हैं। इंसान को चाहिए उस वक्त किसी अहले इल्म से राब्ता करे। कभी कभी हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, जैसे यू टर्न होता है, हमें जाना सीधा होता है, हम यू टर्न पे मुड़ जाते हैं तो हम अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं। तो ख्वाब में कभी यू टर्न होते हैं, आलिम आपको बताएगा ये यू टर्न नहीं है, आगे जाके यू टर्न है। अच्छा, एक तो ये सिलसिला हुआ। दूसरा हम ये कहते हैं, जैसे आपने खुद डॉक्टर सोबिया इशारा किया कि बचपन में कोई ऐसा वाकया आपके साथ घटा हो जो आपने शायद, क्योंकि आपकी उम्र बहुत छोटी थी, आपको पूरा याद ना हो। अक्सर लोगों के साथ हिप्नोसिस में लेटर ऑन आप डिस्कवर करते हैं कि एक रिकरिंग ख्वाब है। कोई कह रहा है कि जी बार बार रोज़ मुझे कोई नलका बहता हुआ सुनाई देता है या कोई और चीज़। कभी आपने ऐसा कोई पेशेंट एक्सपीरियंस किया कि फिर जब उसके लाशऊर में जाके देखा कोई बचपन में या पहले ज़माने में उसके साथ कोई वाकया ऐसा हुआ है जिसने ऐसा इंप्रेशन उस पर छोड़ दिया? ये भी एक हकीकत है। बिल्कुल सही है। मैंने, क्योंकि जब मैंने कहा 0 to 7, इसका मतलब है हर वाकया भी वहाँ इम्प्रिंट है और उसका इम्पैक्ट रहता है। और बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें हम ड्रीम एनालिसिस करते हैं जी, ठीक है, लेकिन सारे ड्रीम्स नहीं। वो ड्रीम जो जैसे आपने कहा रिकरिंग है और जो बेसिकली डिस्टर्बिंग भी है। हमें बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं, हर रोज़ आते हैं, ठीक है, याद भी रहते हैं, कुछ याद नहीं रहते, कुछ हम सिर्फ लेट गो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जहाँ आप अटक गए हैं इसका मतलब है कि कहीं वहाँ प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉकेज है। तो फिर हम उसमें ये करते हैं कि हम वो ड्रीम्स उनसे उससे पूरा सुना जाता है, बिकॉज वो कंटेंट है, क्योंकि ड्रीम में 2 कंटेंट है, एक होता है मैनिफेस्ट कंटेंट, एक लेटेंट कंटेंट। मैनिफेस्ट वो है जो उसे याद है और आपको बता रहा है, लेटेंट वो है कि जो बेसिकली अंडरलाइंग उसके रीजंस हैं, हमें वो फाइंड आउट करनी। और जैसे मैंने कहा वो लाशऊर में है, तो हिप्नोथेरेपी के थ्रू, आई एम ऑल्सो हिप्नोथेरेपिस्ट, तो हिप्नोथेरेपी के थ्रू या इवन क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी हम अनकॉन्शियस पे हम क्या करते हैं, ड्रीम्स को ब्रेक डाउन करते हैं। अगर मैं कॉन्शियस थेरेपी कर रही हूँ, जो कंटेंट है उसका ब्रेक डाउन करके, फॉर इंस्टेंस कि अगर इसमें जो नलका बह रहा है या अगर वो फॉर इंस्टेंस भाग रहा है, ठीक है, तो इसको हमने ब्रेक डाउन किया। उसके बाद वी टॉक अबाउट दैट फ्री एसोसिएशन। दूसरी टेक्निक है जिसपे हम उससे कहते हैं कि अब ये नल का सिंबल है ना, ये एक,
अच्छा व्हेन दिस कम्स टू योर माइंड, तो अब बताओ कि क्या सोचें आ रही हैं, क्या आ रही है, तो ही हैज टू फ्रीली टॉक अबाउट दैट। अच्छा, क्या आपको लगता है इसमें ज़मीर का भी कोई एक एलिमेंट होता है? जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि लेटर एज में अगर आप ऐसे जहनी तनाव में शिकार हैं तो कहीं ना कहीं शायद आपने किसी के साथ ज्यादती की है, कोई आपके जहन में आपने यू क्रॉस द लाइन, किसी के साथ कुछ आपने गलत किया है और लेटर ऑन वो मैनिफेस्ट हो गया है एज योर जहनी टेंशन। मैनिफेस्ट हो सकता है अगर किसी चीज़ का गिल्ट आपको है, और क्योंकि जैसे मैंने कहा नेगेटिव स्टोर हाउस ऑफ नेगेटिव इवेंट्स, इसका मतलब रिप्रेस मटेरियल है और कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ तंग करती है कि मैंने किसी के साथ ज्यादती की है लेकिन मैं उसकी तलाफी करने को तैयार नहीं हूँ, एडमिट करने को तैयार नहीं हूँ एक्स वाई रीजंस की वजह से, लेकिन वो स्टोर है। तो वो बिल्कुल आपकी आ सकती है और अगर उसकी इंटेंसिटी गिल्ट की बढ़ जाती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपके बार बार आके आपको लाशौर में वो चीज़ परेशान करे। रोजीना, कभी आपके साथ ऐसा वाकया हुआ कि कोई इस तरह की रिकरिंग प्रॉब्लम आपके सामने लेके आया हो और यानी आपकी साइंस से उसने कंसल्ट करने की कोशिश की हो कि जी एस्ट्रोलॉजी या नंबर आदात के जरिए मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब है? जी, मेरे पास एक खातून आई थी और उनके हस्बैंड जो है वो मेरे पास आए थे और मुझे पूछ रहे थे कि भाई आप ज़रा इनका हिसाब किताब लगा के देखें, ये अक्सर डर जाती हैं, सोते सोते जो है उठ के चीख चीख के रोने लग जाती हैं। तो मैंने कहा आप ज़रा एक तरफ हो जाए, ज़रा मैं इनसे बात कर लूँ। जब मैंने उनसे बात करना शुरू की तो मुझे उन्होंने बहरहाल मैंने पानी वानी पिलाया और थोड़ा सा मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आई तो उन्होंने अपने अंदर की बात बताई कि उनके ड्राइवर ने उनकी छोटी सी बच्ची का रेप कर दिया था और ये जगह जगह जो है मुझे लेके जाते हैं और उनकी एक ही बच्ची थी, औलाद नहीं हो सकती थी उनको, और वो ज़रा दरअसल बहुत मसरूफ़ रहती थी सोशल क्राइटेरिया में, तो उनको अंदर से वो गिल्ट होता था और उस गिल्ट की वजह से वो उठ के रोती थी और ये बात वो किसी को बता नहीं पा रहे थे। दोनों वाइफ एंड हस्बैंड उन्होंने अपना जो है वो शहर चेंज कर लिया था और वो यहाँ पर कराची आ गए थे, पंजाब से थे, कराची आ गए थे। और इसके बाद जो है जब मैंने उनसे उनके हस्बैंड से बात की, मैंने कहा देखिए आप इन्हें किसी साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाए, इनके अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है ना तो वो बहुत अच्छे तरीके से ये बात है, आप मुझे ये बात नहीं कह रहे, आप कह रहे कब सही होंगी, इनका जायचा क्या कहता है और ये असल मसला जो है ये बीमार है ज़हनी तौर पर। ये मशवरा क्या था रोजीना, फिर आपने उनको क्या गाइड किया? क्या मैंने उनको साइकेट्रिस्ट, मैंने उनको जो सही बात है मैंने उनको साइकेट्रिस्ट का मशवरा दिया था। देखिए काउंसलिंग होती है, जब काउंसलिंग होती है और ये लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं उसमें जो है वो एक एटलीस्ट आसाबी दवाइयाँ होती है जिसमें वो सो जाए, तो वो ये मैंने उनको ये मशवरा दिया था कि ये हर तरह से सही है, बस वो जो लाशऊर में एक चीज चल रही है ना कि मैंने गलत कर लिया, मैंने तवज्जो नहीं दी, मुझे अपनी बेटी पे तवज्जो देनी चाहिए थी, मैंने ड्राइवर के साथ स्कूल भेजती थी। जहाँ पे ये मामला जब आप एक पॉइंट पे जाते हैं और आप कहते हैं कि शायद मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, यू आर रीविजिटिंग। और मेरे ख्याल में इंसान के लिए सबसे बड़ी तकलीफदेह चीज यही है कि वो अपने माजी को या पास्ट को बदलने की कोशिश करता है, जो आप नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली आप हेल्पलेस और लाचार फील करते हैं। अच्छा नूर भाई, आपसे एक सवाल करना था कि अक्सर डेजा वू की बात की जाती है, उसमें लोग कहते हैं कि जी मुझे ऐसा लगा है कि जैसे ये वाकया या ये सिनेरियो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, यहाँ से मैं पहले भी गुजरा हूँ। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो दीनी रूह हमें किस तरह यानी इसको गाइड करते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपका। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के लगता है कि शायद हम आपसे पहले कभी मिले। अब हम जन्मों जन्मांतर पे तो बिलीव करते नहीं है, तो वो क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारा अकीदा यही है जो आपने बयान किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आलम अरवाह में जब रब्बे ज़ुल जलाल ने पूरी इंसानों की रूहों को बुलाया था और फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो उस वक़्त सब लोग मौजूद थे। उस आलम अरवाह में हमने जिनको देखा था, उस वक़्त जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमने इसको कहीं देखा है। सही। तो हम कोई जन्म वन में नहीं देखा होता, हमने आलम अरवाह में देखा था। हाँ। आलम अरवाह में देखने के बाद जो हमारे करीब था वो हमारा रिश्तेदार हुआ और जो दूर था जिस पे नज़र पड़ी थी हमारी, तो जब हम यहाँ देखते तो हमें महसूस होता है कि हमने उस चीज़ को महसूस किया या पहले एक्सपीरियंस किया, हमने उसको देखा है। अब एक बात आपकी चल रही थी ख्वाब के हवाले से, याद रखिएगा कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुतअद्दिद आयात ऐसी हैं कि जिसमें इंसान की ज़हनी कैफियत को बदलने की बात की जाती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद जब शख्स गौर से पढ़ता है, गौर व फिक्र, कुरान ने बार बार कहा अफला याक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते, अफला यशऊरून, क्या तुम शऊर नहीं रखते, अफला यतदब्बरून, क्या तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, क्या तुम ज़हनी तौर पे कुरान को समझते नहीं हो। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बार बार, और जो लोग इस तरह के मरीज़ होते हैं ज़हनी, कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार ये अल्लाह का जिक्र है जो तुम्हें सुकून देगा।
लेकिन नूर भाई पे सवाल ये पैदा होता है, और ये मैं डॉक्टर सोबिया के पास लेके आऊँगी कि ठीक है, हमारा एक यकीन है, हम ये बात मानते हैं कि ज़िंदगी एक ही है, हम रीबर्थ्स पे या बहुत सारे लाइफ साइकिल्स पे बिलीव नहीं करते, लेकिन फिर पूरी दुनिया में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे कोई ऐसी बात करते हैं जो आपको समझ नहीं आता कि ये इनको कैसे पता है। यानी कोई बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, किसी एक जगह पे घर में गए हैं तो उनको चीज़ें और जगहें पता हैं, कभी कोई और ज़बान में बोलने लगते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में हवाला दे रहे हैं। इस पे बात करेंगे, लेकिन अब जिस तरह हम जनाब अली ज़बरदस्त सा कावा भी इंजॉय करें, हमारे गेस्ट ने भी वो पिया है। सोबिया कह रही है कि इनको क्वेटा वाला कावा ज़्यादा पसंद आया, मेरा फेवरेट अभी भी कश्मीरी है। खैर बाकियों से भी जानते हैं नूर भाई को कौन सा पसंद आया, रोजीना को कौन सा पसंद आया। हम ट्राई सारे करेंगे, आप भी ट्राई करें। 3 फ्लेवर्स में हमें अवेलेबल है। सिपोना का कावा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। ज़ाहिरी और छुपी हुई सलाहियतें हैं जिसके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि कुछ बहुत यंग बच्चे होते हैं, कुछ ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन कर देते हैं, कोई ऐसी बात इन्फॉर्मेशन कर देते हैं जो आपको यकीन नहीं आता, और शायद हम फिर उस मुगालते में पड़ जाते हैं कि शायद ये जन्मों का मामला है, कोई रीबर्थ हुई है, कोई दुनिया में वापस आ गया है, अपनी पिछली ज़िंदगी को याद कर रहा है। लेकिन ब्रेक में हम डॉक्टर सोबिया से जब डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल अनकॉन्शियसनेस इन साइकोलॉजी, उसके बारे में जानते हैं। जी डॉक्टर सोबिया। हाँ बिल्कुल, जैसे हम बात जो कर रहे हैं कि अक्सर जर्मन लैंग्वेज बोलने लगते हैं, कोई ना कोई एक आप ऐसी चोट लगी लैंग्वेज बोलने लगी। हाँ। बिल्कुल, तो बेसिकली हमारा एक यूंगियन साइकोलॉजी है, दे गिव दिस कॉन्सेप्ट कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ हमारी नहीं है। उसने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया था कि इसका मतलब है कि मेरे लाशऊर के अंदर सिर्फ मेरी इंटेलिजेंस या मेरे एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड नहीं है, ठीक है, वो जो मेरे एंसेस्टर्स के थे, इसका मतलब है नस्ल दर नस्ल जो इन्फॉर्मेशन थी, जो इंटेलिजेंस थी, वो ट्रांसफर होती आई है और वो सारी जो है मेरे अंदर मौजूद है। ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके एंसेस्टर्स के अंदर कहीं कोई जर्मन जानता था कि कोई जर्मन था, क्योंकि आपको नहीं मालूम नहीं कि कहाँ आपके एंसेस्टर्स, एक तो मैं तो सिर्फ उनको जानती हूँ, दादा हैं, परदादा हैं। अच्छा, अक्सर ये बात आप सुनेंगे जब इंडिया से लोग पाकिस्तान आते हैं या पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं, तो कई गली मोहल्लों में गुजर के वो कहते हैं कि बड़ी अपनाइयत फील हो रही है, या हमें ये पहले पता था। तो यहाँ पे शायद वो बिल्कुल ऐसा होता है। एंड ऑब्वियसली हिप्नोथेरेपी में व्हेन वी डू लाइक अब डीप स्टेज में लेके जाते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स, तो वहाँ पे वी डिड दिस एक्सपेरिमेंट के जहाँ हमने स्टूडेंट्स से डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जो कि खुद से उर्दू स्पीकिंग थी और ये कुछ इंग्लिश जानती थी, और मेमन क्योंकि वो खुद मेमन से बिलोंग करती थी सेक्स से, तो वो जानती थी मेमन लैंग्वेज भी जानती थी। लेकिन उन्होंने जापानीज में बात की, सिंधी में बात की, पंजाबी में बात की, चाइनीज में की, इंग्लिश वाज सो फ्लुएंट। तो दैट टेल्स कि वो जो आपकी कलेक्टिव अनकॉन्शियस है दैट इज देयर। इसका मतलब मेरे एंसेस्टर्स एबिलिटी, इट्स ओनली अबाउट बीइंग इन टच विद इट, जिसको आप कहते हैं ना माइंड चैटर को। अगर आप मंकी माइंड है आपका, मंक्स अक्सर लोग कहते हैं कि एक थॉट आती है फिर आप उछल के दूसरी थॉट पे चले जाते हैं। अच्छा, जब मेडिटेशन की बात करते हैं तो नूर भाई अक्सर इसमें मराकबे का भी जिक्र आता है, जैसे अगर इसको दीनी सिलसिले से समझा जाए तो ये क्या होता है और उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, जब रूह पाकीज़ा हो जाती है तो वो लताइफ पर आती है, वो दर्जात बुलंद कर रही होती है जो इंसानी जिस्म नहीं कर सकता। यानी कि जिस तरह बात की जा रही है, जैसे कुरान ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं? तो उस वक़्त जो लोग मिले थे उसमें जर्मन बोलने वाले भी थे, उसमें चाइनीज़ भी थे, उसमें फ्रेंच भी थे, उसमें दूसरे जो आप जो कम्युनिकेट आपने उस वक्त किया था वो आप उससे रिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये कुरान मजीद फुरकान हमीद ने 1450 साल बाद एक पहले जो बात की थी, आज उसे साइंस, मॉडर्न साइंस उसको बता रही कि हाँ ये बात ऐसा ही है। मुराकबे के अंदर वो रूह के मामलात होते हैं। रूह जितनी लतीफ़ होती है वो उतनी ही परवास करती है, और रूह की लताफत के लिए ये है कि आपके नेगेटिव थाट्स ना हो, आप झूठ नहीं बोलते हो, आप हसद नहीं करते हो, आप बोझ नहीं रखते हो, आप अनापरस्त ना हो, आप किसी जालिसी फील नहीं करते हो। जितनी नेगेटिव चीज़ें वो आपने जब अपने जिस्म से निकालेंगे तो आप मुराकबे के काबिल होंगे। वो एक वाक़या था ना जिसमें कहते हैं कि एक नबी एक जगह पे पहुँचे और लोगों से पूछा कि क्या अपना ही नाम लेके कि क्या आप समझते हैं कि मैं इस कस्बे में हूँ, तो उस बच्चे ने वो इतनी एक लेवल पे पहुँच गया था, उसके पास ये मेडिटेटिव पावर्स भी थी, मेंटल पावर्स भी थी। उन्होंने कहा या आप हैं या मैं हूँ। वो वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की जाती है, और ये इसराइली रवायात है जी, ये कुरान और हदीस नहीं, इसराइली रवायत के तौर पे हम करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सलाहियतें दी होती हैं, ज़हनी तौर पे उनकी सलाहियतें इतनी होती हैं कि जिसका IQ लेवल इतना बुलंद होता है कि आम आदमी उसकी इंतहा तक नहीं जा सकता। लेकिन हमारी अगर इब्तदा है, हमारी जो इंतहा है, तो वहाँ से उस IQ लेवल वाली की इब्तदा हो रही होती है। तो जिस हवाले से वो बात की जा रही होती है, वहाँ के लोगों का IQ लेवल इंतहा पर था। यानी कि उस बच्चे ने चंद मिनट के हवाले से बता दिया, या तो इस रूए ज़मीन पर कोई और मूसा नहीं है,
और मैंने देखा कि आसमानी दुनिया पे भी नहीं है, या तो आप मूसा या मैं मूसा हूँ। अच्छा, वो इतना उसने नैरो डाउन कर लिया। कुछ इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अता किए जाते हैं। याद रखिएगा हमेशा रूहानी इल्म, ये जहन रखिएगा, रूहानी इल्म उसे अल्लाह अता फरमाएगा जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होगा। लोग इस ज़माने के अंदर जो हैं जारी लोगों के पास चले जाते हैं, एक बड़ा अलमिया है हमारा। इस तरह के कोई मामलात होते हैं कि जिनको ना कुरान का पता है, ना हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता है, ना इल्म ताबीर रोया का पता है, ना उनका ताल्लुक नफ्सियात के किसी शोबे से होता है। जब वो जाते हैं तो वो इधर उधर की बातें करके इंसान को गुमराह कर देते हैं। इस गुमराही की वजह से बहुत सारे मामलात ख़राब हो जाते हैं। और जिसकी बात आपने की मुराकबे की, ये बिल्कुल पहले होता था और आज के ज़माने में भी होता है। मुराकबे की असल जो रूह जो होती है वो ये होती है कि इंसान अपने रब की ज़ात से कनेक्ट हो जाए। और कनेक्ट के लिए सबसे पहले मैंने पहले प्रोग्राम में भी आपकी की थी, यहाँ की जो सिम है ना उसे एक्टिवेट करना होगा। और यहाँ की सिम एक्टिवेट जब ही होगी कि जब आप अपने जो है वायरस हैं उस वायरस को निकालेंगे। और वायरस कुरान ने बता दिया कि वो तमाम नेगेटिव थाट्स हैं। जब यहाँ से सारे वायरस निकल जाएंगे तो अल्लाह की रहमतों को जो वाईफाई है उससे कनेक्ट हो जाएंगे और जो चीज़ें हैं मुराकबा हो गई, तमाम चीज़ें वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके सामने खुल देगी। जैसे आप सूरह फलक और सूरह नास में भी जब मुख्तलिफ चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, उसमें हसद करने वाले के हसद से आप कहते हैं कि हसद के हसद से, तो ये नहीं कहा गया कि दूसरा अगर मुझसे हसद कर रहा है तो सिर्फ उससे पनाह ले, बल्कि अपने अंदर भी जो ये एबिलिटी होती है कि कभी कभार एनवी में या जेलसी में पड़ जाए उससे भी पनाह मांगी गई है। और वसवसा, देखिए आप जब नेगेटिव होते हैं ना तो आप नेगेटिव एक पूरी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। आपकी बॉडी से एक ऐसी रेजिस निकल रही होती है कि जो नेगेटिव थॉट्स रखती हैं, जो आपकी कुर्बत इख्तियार करेगा, हो सकता है उस पर भी नेगेटिव थॉट्स पड़ जाए और वो भी नेगेटिव हो जाए। जब भी कहा जाता है कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, पाकीज़ा के साथ हो जाओ, जो अल्लाह के नेक बंदे उनसे अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। अगर बैटरी कमजोर हो जाए सर्दी के अंदर तो दूसरी बैटरी लगा के गाड़ी को स्टार्ट किया जाए। तभी हमेशा बुजुर्ग और दाना अफराद ये कहते थे कि अपनी कंपनी, अपनी सोहबत को हमेशा बड़ा माइंडफुली चूज करो, क्योंकि जिनके साथ आप बैठेंगे इवेंचुअली आप वैसा ही सोचने लगेंगे। अच्छा, कुछ सवालात हमारे पास आ रहे हैं। हमने कहा जो कॉमन चीजें देखी जाती हैं, आपके पास आना चाहूंगी रोजीना। एक तो जाहिर सी बात है किसी अपने को खोने का गम बहुत ज्यादा होता है और अक्सर लोग ये कहते हैं, इसके मामले में भी बहुत सारी राय मौजूद है दुनिया में। लोग कहते हैं कि जी पहले 3 दिन अल्लाह ताला रूह को आने देता है, घर वालों से मिलने देता है, उसके लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त है। और घर के भी अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमने अपने मरहूमीन को ख्वाब में देखा या उन्होंने ख्वाब में आके कोई बात बताई। ऐसा कोई मामला आपके सामने कोई लेके आया और आप इसको कैसे देखती हैं? फिर आप सबकी राय इस पे लूंगी मैं। जी देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा नंबर्स का है सारा सीन, और मेरे पास अगर कोई आता है तो वो जाहिर सी बात है अपने प्रॉब्लम्स ही लेकर आता है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम ये ख्वाब के वगैरह के नहीं होते, रोज़गार के होते हैं या कोई घरेलू टेंशन की वजह से जो है मामलात कब तक सही होंगे, इस तरह के मामलात आ रहे होते हैं। और ये जहाँ तक रही मेरे साथ भी है, जब हमारे कोई लवाहिकीन में से किसी का इंतकाल हो जाता है तो वो जाहिर सी बात है, हम जाहिर सी बात है उसी सिनेरियो में ही 3 दिन गुजार रहे थे। और खौफनाक बात बताऊं, बड़े मेरे करियर के बिल्कुल शुरुआत में हम एक संडे को शो करते थे, मैं और असफर, तो हमारे साथ वसीम जाफरी मरहूम हुआ करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, न्यूमरोलॉजिस्ट थे। और एक दफ़ा हमारे पास एक कॉल आई और किसी ने हिसाब किताब पूछा ना कि जी फलाने शख्स की ये डेट ऑफ बर्थ है, आप बताइए अब उनका हाल क्या है। एंड वसीम साहब 2 मिनट के लिए रुक गए। उन्होंने कहा जी इनका हिसाब तो कहता है कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। और आप यकीन कीजिए कि वो जो उनके लवाहिकीन थे वो उनके नंबर और आदाद दे के जानना चाहते थे कि दुनिया से जाने के बाद उनके साथ क्या मामला है। तो इंसान के तजस्सुस का मेरे ख्याल में कोई लिमिट नहीं है। पीपल रियली वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग बियॉन्ड। डॉक्टर सोबिया, आप क्या कहती हैं, अगर कोई शख्स आपके पास आए और बार बार ये कहे कि जी मैंने अपनी मरहूमा वालिद को या वालदा को ख्वाब में देखा है, वो मुझे ये बात कह रही हैं, उस वक्त आप यानी आप कहेंगी कि ग्रीफ है, गम में है कोई शख्स या बहुत मिस कर रहा है उसको? बिल्कुल, देखिए अगर जैसे इमीडिएट डेथ हुई है तो उसमें तो वही ग्रीफ होता है। और समटाइम्स जब आपके पेरेंट्स या आपका कोई बहुत ही करीबी चला जाता है तो वो ख्वाब में बार बार इसलिए भी आता है कि कहीं आपका कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये कहीं आपका कोई पछतावा होता है कि शायद मैंने ये नहीं किया या ये मुझे कर लेना चाहिए था। बहुत मिस कर रहे होते हैं आपको। और यूजुअली मिस करने के पीछे रीजंस भी ना, क्योंकि जब इंसान दुनिया से जाता है तब आपको एहसास होता है कि क्या था जो आपने नहीं दिया उनको या करना चाहिए था, या जब वो आपके पास थे तो वक्त था आप उनके साथ शायद कनेक्ट होते, उनसे बात करते, आपने नहीं किया। तो यूजुअली जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं इस तरह के, तो उनके अंडरलाइन कोई ना कोई अपना रिग्रेट, अपना पछतावा या अपना गिल्ट होता है जो उस वक्त इसलिए उन्हें बार बार आ रहे होते हैं।
हाँ, इस तरह के भी होते हैं, जैसे कुछ फैमिलीज में ऐसा भी होता है कि उनके यहाँ जब भी फैमिली में कोई डेथ होने वाली होती है तो कोई एक फैमिली मेंबर ख्वाब में ये देखता है कि कोई जिनकी डेथ हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो आ रहा है और आके वो आपको बता के यानी कोई ना कोई चीज़ मांग के चला जाता है आपसे। अच्छा, इसकी क्या हकीकत है भाई? क्या ये इशारा होता है? कई लोग इस पे बड़ा घबरा जाते हैं कि मैंने किसी मरहूम को देखा ख्वाब में, उसने मुझे कुछ लिया, कुछ दिया, अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, एक तो ये भी बताइएगा, दूसरा लोग ख्वाब में ये भी देख रहे होते हैं बल्कि जुस्तजू कर रहे होते हैं, कोई बता दे कि जी फलानी आप ये जो अल्लाह ताला का नाम है इसमें मुबारक है, इसको इतनी दफ़ा पढ़ें तो आपको ख्वाब में वो नज़र आ जाएंगे, या आप ये वजीफ़ा कीजिए आपका राब्ता हो जाएगा। लोग इस तजस्सुस में रहते हैं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, इंसान और जिन्नात एक मखलूक है। इस्लाम के मुताबिक बदरू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इस्लाम के मुताबिक आसिफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, भूत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, प्रेत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, देव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आइए, मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ जाती है? तो कुरान हमें बताता है या तो वो मकाम इल्लियीन में जाती है या मकाम सिज्जीन में जाती है। अगर आला और नेक लोग होते हैं तो उनकी रूह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इल्लियीन में भेज देता है, तो जन्नत में वो परिंदों की सूरत में रह रहे होते हैं, या सिज्जीन में चले जाते हैं जहाँ उनके अज़ाब वाले मामला शुरू हो जाते हैं। रहा मामला इंसान, जैसा अभी आपने कहा कि ख्वाब के हवाले से इस तरह की कैफियत होती है, वो क्या चीज़ होती है? मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, इंतकाल से उन्होंने तकरीबन 6 महीने पहले हमें बताया था कि ये काम ऐसा होने वाला है कि मैं अब दुनिया से जाने वाला हूँ। और आप मज़े की बात ये कि जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है 1 हफ़्ता पहले से वो कह रहे थे कि इस तारीख को इस दिन घर में कोई बड़ा सानिया होगा। और जब मेरे साथ गाड़ी में बैठे बिल्कुल नॉर्मल है, मैं गाड़ी से लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल में, अबू को हार्ट अटैक हुआ, मुझसे कहने लगे तुम सबको बुला लो, मेरे पास वक्त नहीं। मैंने कहा वो आप ठीक हैं। और मैं उनको लिटाया, मैं मुड़ा हूँ, डॉक्टर ने कहा कि जी आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। कुछ नेक लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इशारात में बता रहा होता है। ख्वाब में जिस तरह बताया गया, बिल्कुल गम की कैफियत होती है, वो आपके जहन पे एक मामला दबाव होता है कि जो बाबा रिकॉल कर रहा होता है। हाँ, नेक लोग कभी कभी ख्वाब में आ रहे होते हैं तो आपको तंबीह करने के लिए आ रहे होते हैं, आपको बताने के लिए आ रहे होते हैं कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, इस गलत काम से हट जाएं। कभी बुरे लोग होते हैं जो आ रहे होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बुराई के कामों को छोड़ दें। अब जिस तरह एक जो है वो खानकाह के अंदर एक शख्स आए मेरे पास कहने कि भाई हमारे एक फला मरहूम में जब वो कभी ख्वाब में आते हैं तो हमारे घर में कोई ना कोई मर जाता है, आप कोई ऐसा वसीफा बताएं कि इनका आना जाना बंद हो, इनका आना जाना बंद हो। और मसला ये कि वो जो है वो मुझे मेरी वाइफ को ख्वाब आता है कोई मसला नहीं, मुझे आ गया, मैं तो घर का बड़ा हूँ, तो आप या तो ट्रांसफ़र कर दें। आपने कहा कि जो जिसके नाम पे आया है चिट्ठी उसी को मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल, हाँ। जब अल्लाह ने लिख दिया उससे पहले कोई मार नहीं सकता, सही। और अगर लिख दिया तो कोई बचा नहीं सकता, सही। बिलीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पे कीजिए। जब बंदे का बिलीफ अल्लाह पे होता है ना, वो तमाम अपने क़ुव्वत इरादी से अपने बहुत सारे कामों कर लेता है। क्या निशानी? लोग कहते हैं कुछ लिया कुछ दिया, कुछ यहाँ तक कहते हैं कि जी अगर ऊपर का दांत अगर गिर गया तो ननियाल में से खुदा ना खासा किसी की डेथ हो जाएगी, अगर नीचे के दांतों में से कोई दांत गिर गया ख्वाब में आपने ये देखा तो किसी और की डेथ हो जाएगी। ये लोगों ने ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे कि अगर सारे दांत गिर गए तो सारा खानदान मर जाएगा। एक अजीब सी बात है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। देखिए, जब इस तरह के ख्वाब हों तो आप किसी अहले इल्म के पास और उलमा से अपना ताल्लुक़ को मजबूत रखें। मैं उलमा से इसलिए कह रहा हूँ कि वो उनकी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक होती है, सही। वो कुरान को जानते हैं, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं। और उलमा की बात कर रहा हूँ मैं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो उलमा जैसे हैं। फ़र्क है, डॉक्टर में कंप्यूटर में फ़र्क होता है। हमारी एक मसला ये होता है कि जो कॉलेज के बाहर बैठा हम समझते हैं प्रोफेसर है, अरे भाई वो तो चौकीदार है, आप अंदर जाइए, अंदर डॉक्टर बैठा है, सही। आपने जिसको देखा उसको आलिम समझ लिया, नहीं, उलमा के पास जाइए, उनसे इल्म हासिल कीजिए, तो इंशाल्लाह जो गुमराही वाला मामला वो खत्म हो जाए। अच्छा, अगर आपके पास कोई डॉक्टर सोबिया ऐसे आए और कहे कि जी मुझे ख्वाब में इशारा हुआ है, जैसे मेरा वक्त पूरा हो गया है, फलाने शख्स ने ख्वाब में आके मुझे ये कहा, आपकी एनालिसिस क्या होगी? आप किस तरह उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे? हम तो यूजुअली काउंसलिंग से मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लाइक आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑन दैट एंड दैट इज़ ट्रू। जैसे हमने कहा एनर्जी की बात की है, तो इसका मतलब है मेरे अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि मैं अगर नेगेटिव मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो मैं पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर कोई नेगेटिव ख्याल भी आता है, नेगेटिव सोच या इमेज भी आती है, कोई ख्वाब भी आता है, जो आपने देखा आप उसका अपोजिट देखिए।
ठीक है, और उसी के ऊपर उससे सोचिए और बार बार उसे रिकॉल कीजिए, यानी मुझे अपनी इमेजिनेशन के अंदर उसे रिकॉल करना है। अच्छा, ये अगर ख्वाब को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो ये जब आप सबकॉन्शियस होते हैं, क्योंकि ना आप उस वक्त कॉन्शियस हैं ना अनकॉन्शियस हैं, नींद की हालत में विजुअलाइजेशन है। आम तौर पे लोगों का आम जिंदगी में आप समझते हैं कि विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होती है, यानी हम बुरी चीज़ें तो फ़ौरन जहन में ले आते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ है उसमें कई लोगों के लिए हर्डल्स होते हैं कि अच्छा सोचना, अच्छा गुमान करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। ये हमारी जो इमेजिनेशन है, ये एबिलिटी हम सबके अंदर मौजूद है। इमेजिनेशन इज द प्री रिक्विजिट फॉर द विजुअलाइजेशन। तो अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, और ये वो है जो अल्लाह मियां ने हर इंसान के अंदर रखी है। आपको सिर्फ उसे जो है पॉलिश करना पड़ता है, फर्निश करना पड़ता है, तो वो आप डेवलप कर सकते हैं यानी मजीद अपनी उस एबिलिटी को। जैसे इंटेलिजेंस को जो है उसका एक पार्ट आपका बाय बर्थ और एक एक्वायर होता है, इसी तरह से इमेजिनेशन तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अगर आपकी सोच ज़्यादातर नेगेटिव है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपकी कंपनी जो है वो लोग नेगेटिव है, और आपको सिर्फ नेगेटिव ही मैसेजेस मिल रहे हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर इट बिकम्स समटाइम्स डिफिकल्ट कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जो लोग मुस्बत सोच रखते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके लिए पॉजिटिव गुमान रखना बहुत अच्छा आसान होता है। नूर भाई, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जन्नत को देखा ख्वाब में या दोज़ख को देखा ख्वाब में, अजाब में मुब्तला देखा, ये पॉसिबल है? दीनी एतबार से हम इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक अगला मामला है। देखिए, मसला ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो नेक बंदे होते हैं, कभी कभी मुबश्शिरात में से आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं कि जिससे बंदे का ईमान मजबूत हो जाए और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मज़ीद करीब हो जाए। सही। अगर किसी बंदे को जहन्नुम को दिखाया जाता है तो उसकी ये तंबीह होती है कि तुम नेगेटिव हो, और अगर तुम नेगेटिव रहे, लोगों को तंग करते रहे, ज़मीन में फितना फसाद करते रहे, बुरा सोचते रहे, तो फिर बुराई का ठिकाना ही है। या अच्छा कोई इंसान हो, बहुत अल्लाह ताला से कनेक्टेड हो, लेकिन लाशऊरी तौर पे अनजाने में उससे कोई काम, यानी उसका यानी मिसाल के तौर पे वो कोई कारोबार करता है और उसको पता नहीं है कि इवेंचुअली उसके कारोबार से किसी को नुकसान हो रहा है, तो अल्लाह ताला उसको तनबीह भी तो करता है। मतलब ये तो हम लोग कारोबारी तौर पे हमने हर चीज़ को अपने को मुसल्लत कर लिया जी। हम कारोबार कर रहे होते हैं, कारोबारी सारी टेंशन ख्वाब में चल रही होती है। हाँ। किसी ने नमाज के दौरान भी आप पूरा हिसाब किताब ही कर रहे हो। 4 दुकानें तो 4 रकात में पूरी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोबिया एंड रोजीना फॉर बीइंग हियर विद अस। ये बहुत वसी